आने वाले वक्त में आप देखोगे और भी कांग्रेस पार्टी मजबूत होकर निकलेगी। एक लम्हा ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ आपका, क्योंकि आज एक राजनीति के युग का अंत हो चुका है, उनके ऊपर कोई आपकी देखिए बिल्कुल वो उन्होंने अपने इस काल में जो मुख्यमंत्री होता है कोशिश करता है कि अपने देश और प्रदेश के लिए अच्छे करें, और वो किसान और कमेरे वर्ग की एक आवाज़ थे, हमेशा उनकी बात करते थे। तो आज हम उनको सहानुभूति देते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, और एक युग का अंत हुआ है और आज तो सिर्फ उनके लिए श्रद्धांजलि ही बनती है। नेता का जो कि हरियाणा के और सिरसा के खास तौर से ज़मीन के बेटे हैं, तो उनकी ओर आदर दिखाते हुए हमने ये प्रोग्राम अपना कैंसिल किया और यहीं कांग्रेस भवन में मुद्दे के बारे में अपने कार्यकर्ताओं को हमने बता दिया। हमने 2 मिनट का मौन भी रखा उनके आदर में, उनकी याद में। बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब तुम्हारी सोच पर, बाबा साहब तुम्हारी सोच पर, जय भीम, जय भीम, जय भीम। सदे जीते जितना है। मैं अभी गई हूँ, मिलके जाऊंगी सबसे। रणदीप जी का मैं धन्यवाद करती हूँ। हमारे साथ सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा जी है, जो कि आज सिरसा के कांग्रेस भवन के अंदर, जैसे कि आप जानते हैं कि पीछे अमित शाह जी का जो बयान दिया गया, वहाँ पूरी कांग्रेस जहाँ एकजुटता के साथ अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है। और आज कुमारी शैलजा जी सिरसा के, जैसे कि एक राजनीतिक के युग का अंत हुआ, ओम प्रकाश चौटाला के निधन के लिए अपनी शोक संवेदना प्रकट करने के लिए तेजाखेड़ा फार्म में पहुँचे थे, और उसके बाद वो सिरसा के कांग्रेस भवन में आइए इनसे चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से सभी राजनीतिक कार्यकर्ता की अगर बात करें तो मतभेद भी रहते हैं, भेद भी रहते हैं, लेकिन खुद ओम प्रकाश चौटाला भी एक कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। तो आइए जानने की कोशिश करेंगे बहन कुमारी शैलजा जी से कि वो उनका एक कोई लम्हा, वो पल जब खुद ओम प्रकाश चौटाला जी, जिस तरीके से आज उनका निधन है, तो वो खुद भी एक कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। देखो पुराने समय में तो कांग्रेस एक ही थी, चौधरी देवीलाल जी के समय में सब एक साथ थे, लेकिन उसके पश्चात अलग रास्ता हुआ। उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी, मुख्यमंत्री बने, लोगों के साथ जुड़े रहे, अंत तक जुड़े रहे, हमेशा लोगों के बीच में रहना पसंद किया, किसानों की आवाज़ बने, लोगों की, आम नागरिक की आवाज़ बने। और कभी भी उन्होंने, आप ये समझो कि ऐसे बात नहीं की कि अब संन्यास ले लिया, लोगों के साथ ही रहना पसंद किया। कांग्रेस का कार्यकर्ता आज हरियाणा के अंदर अपने पर फ़ख्र कैसे महसूस करे, और सिरसा का कार्यकर्ता तो किस प्रकार से कहे कि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ और फ़ख्र महसूस करे? देखो, सिरसा का कार्यकर्ता हमेशा मेहनती रहा है, और इस बार भी आपने नतीजे देखे, लोकसभा में भी, विधानसभा में भी मेहनत की, सभी ने मिलकर मेहनत की, और हमने बहुत अच्छी जीत हासिल की है। यहाँ पर हम 2 सीट में रह गए, लेकिन वो भी कम वोटों से, अमित सिहाग 600 वोटों से रहे, रानिया हम 4000 के करीब वोट से रहे, लेकिन बाकी सीटें हमने जीती हैं। यहाँ का कार्यकर्ता बहुत संघर्षशील कार्यकर्ता है, कांग्रेस माइंडेड हमारा ज़िला है ये, और क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा लोगों के साथ मिलकर, लोगों के साथ जुड़कर इलाके की सेवा की है। इस बार उम्मीद थी हमारी सरकार बनने की, नहीं हुआ तो थोड़े निराश हुए, लेकिन आगे मेहनत करने के लिए सब तैयार हैं, तत्पर हैं। और आज एक जो मुद्दा है, जिस तरह से बाबा साहेब का अपमान किया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, गृह मंत्री द्वारा, आज देश के कोने कोने में ये बात फैल गई। और यहाँ भी हमने कार्यकर्ताओं से बात की कि लोगों को ये बहुत महसूस हो रहा है, ना केवल दलित वर्ग को, पिछड़े वर्ग को, लेकिन हर एक नागरिक को महसूस हो रहा है कि भाजपा, जो हमारे संविधान के रचयिता, मुख्य रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की इज़्ज़त नहीं कर सकती, तो ये आम नागरिक की इज़्ज़त कैसे करेंगे? इनका लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं।
आज के दिन अलग चुनौतियां हैं, नई चुनौतियां हैं। हर नई चुनौती का सामना कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का कार्यकर्ता घर घर जाकर करेगा। जी, तो संगठन बनाने के लिए अब कार्य योजना के तौर पर क्या गतिविधि आगे चलाई जी, जाएगी? अब आगे सारी बातें सोचकर कांग्रेस पार्टी इस पर उचित फैसला लेगी। तैयारियां हैं नगर निगम के चुनाव। हाँ, आपस में बातचीत चल रही है, हमारे सभी लोग कर रहे हैं, कई लोग इच्छुक हैं, तो वो सारा फैसला क्या कैसे होगा पार्टी ये भी तय करेगी कि सिंबल का क्या करना है। और सभी लोगों को जो लोकल हमारे नेता कार्यकर्ता हैं सभी को उनके साथ बातचीत करके विचार विमर्श करके ही फैसला लिया जाएगा। आपने विरोध प्रदर्शन के लिए कहा था, वो कब से शुरू करोगे, उसका क्या प्रारूप रहेगा? हमने आज करना था और कांग्रेस भवन में हम इकट्ठा हुए, सभी लोग नहीं, क्योंकि इसमें भी थोड़ी बात हो गई, क्योंकि कल पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन हुआ। तो हमारा जो कार्यक्रम था आज विरोध प्रदर्शन का, हमने मार्च निकालना था यहाँ से, कांग्रेस भवन से लेकर बाबा साहेब के स्टैचू तक जाना था। सभी कार्यकर्ताओं ने, हमारी तख्तियाँ भी तैयार थी, सब कुछ था, लेकिन इस कारण से क्योंकि एक आदर होना चाहिए एक बड़े नेता का, जो कि हरियाणा के और सिरसा के खास तौर से ज़मीन के बेटे हैं, तो उनकी ओर आदर दिखाते हुए हमने ये प्रोग्राम अपना कैंसिल किया और यहीं कांग्रेस भवन में मुद्दे के बारे में अपने कार्यकर्ताओं को हमने बता दिया। हमने 2 मिनट का मौन भी रखा उनके आदर में, उनकी याद में। अब इसके आगे भी और प्रदर्शन होंगे? जी बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को घर घर तक, हर ब्लॉक तक, लोगों तक लेकर जाएगी। प्रोग्राम का प्रारूप तैयार किया जा रहा है और वो जल्द ही आ जाएगा। ये गांव में सारे सब जगह हमने लोगों तक पहुंचाना है संदेश। तो इस समय मेरे साथ इस समय आप हमारे साथ कालावाली से विधायक शीशपाल कैरवाला जी भी देख रहे हैं। तो ये शीशपाल जी से बात करते हैं। शीशपाल जी, आपने अपना राजनीति का पहला कदम युवा कांग्रेस से ही शुरुआत की और अब युवा कांग्रेस के आगे चुनाव हैं, तो किस तरीके से आप पूरे समस्त कांग्रेस के युवा साथियों को, युवा कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरीके से एकजुटता के साथ वो कांग्रेस के संगठन को मजबूत करे ताकि कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है फ़ख्र से कहे कि मैं कांग्रेसी हूँ? देखिए, अभी कांग्रेस की यूथ कांग्रेस की मेंबरशिप स्टार्ट होने वाली है और हम तमाम हरियाणा प्रदेश के उन युवाओं को आमंत्रित करते हैं कि वो राजनीति में आएँ और कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ें। और अच्छे व्यक्ति, जब अच्छा नौजवान जब जुड़ेगा कांग्रेस पार्टी से, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी भी मजबूत होगी। और कांग्रेस पार्टी हमेशा नौजवानों को तवज्जो देती है और उनको हमेशा मान सम्मान देती है और उनको आगे बढ़ने का मौका देती है। तो यूथ कांग्रेस उसका एक माध्यम है। तो मैं तमाम युवाओं को आपके माध्यम से चाहूँगा कि वो इस जो प्रोसेस में से निकलकर कांग्रेस पार्टी और यूथ कांग्रेस के मेंबर बनकर अपने प्रदेश और अपने इलाके की सेवा करने का मौका ना चूकें और उसमें वो भाग लें। शीशपाल जी, आपने कालावाली के अंदर एक अच्छी मार्जिन से विजय प्राप्त की, लेकिन थोड़ा सा मार्जिन थोड़ा सा कम रहा क्योंकि लोगों ने कहा 50,000 से आप लीड जरूर करेंगे, लेकिन अब देख रहे हैं कि वहाँ कांग्रेस वहाँ जो आजकल ये जो जिला परिषद का चेयरमैनी के लिए जिस तरीके से खींचातानी की जा रही है शीशपाल कंबोज और उनके द्वारा जो जिस तरीके से बड़ागुड़ा के अंदर जो प्लेटफार्म तैयार किया जा रहा है, तो किस तरीके से आप अपने कार्यकर्ताओं को अपने पाले में रखने की कोशिश करेंगे? देखिए, ये हमने हर तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ है कालावाली के लोग। और जहाँ की मार्जिन की बात है, बहुत अच्छा मार्जिन, पिछली बार से भी 5,000 वोट फालतू ज़्यादा मिले हैं। और जब विधानसभा के चुनाव में वोट डिवाइड हो जाते हैं, कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, उस हिसाब से ये जीत भी 50,000 वोटों से कम नहीं है। और हमने 50,000 वोटों, जो हमेशा कांग्रेस पार्टी का सबसे ज़्यादा वोट अब तक विधानसभा में 67,000 वोट के लगभग कांग्रेस पार्टी को आए हैं। तो ये एक जीत है और आने वाले वक्त में आप देखोगे और भी कांग्रेस पार्टी मजबूत होकर निकलेगी। एक लम्हा ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ आपका, क्योंकि आज एक राजनीति के युग का अंत हो चुका है, उनके ऊपर कोई आपकी? देखिए, बिल्कुल वो उन्होंने अपने इस काल में जो मुख्यमंत्री होता है कोशिश करता है कि अपने देश और प्रदेश के लिए अच्छे करें। और वो किसान और कमेरे वर्ग की एक आवाज़ थे, हमेशा उनकी बात करते थे। तो आज हम उनको सहानुभूति देते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और एक युग का अंत हुआ है।
और आज तो सिर्फ उनके लिए श्रद्धांजलि बनती है। तो इस समय की तस्वीरें आप मेरे साथ सिरसा के कांग्रेस भवन में देख रहे थे, जहां सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा जी और उनके साथ कालावाली से विधायक शीशपाल कैरवाला जी और रणदीप सुरजेवाला जी भी यहां पहुंचे हुए थे। तो तमाम तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कुमारी शैलजा जी से और शीशपाल कैरवाला जी से मिलने के लिए सभी कार्यकर्ता यहां पहुंचे हुए हैं। और जिस तरीके से जो कार्यक्रम था स्थगित कर दिया गया है, जो कि अम्बेडकर के प्रति, बाबा साहब के प्रति जिस तरीके से संसद के अंदर जो आवाज़ उठी थी, तो उसके लिए जो विरोध प्रदर्शन के लिए जो आज कार्यक्रम रखा गया था वो किसी न किसी कारण स्थगित किया गया है। और जिस प्रकार से आप जानते हैं कि हरियाणा के दिग्गज इनेलो नेता ओम प्रकाश चौटाला का निधन हुआ। और ये हाजिर हरियाणा के साथ, और देखते रहिए हाजिर हरियाणा के साथ हर खास खबर। मैं आपके साथ कैमरामैन सुमित फुर्तीला के साथ मनीष खोका।